हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज वीडियो क्लास। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को रेशनल नंबर का सेकंड पार्ट, ठीक है, पिछले पार्ट में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, आज उससे आगे का टॉपिक्स हम लोग समझेंगे। तो शुरू करते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पिछली बार हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसको हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। तो आपको याद होगा पहले प्रीवियस पार्ट में मैंने आप लोगों को रेशनल नंबर क्या होता है ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद रेशनल नंबर का लोएस्ट फॉर्म, मतलब कोई रेशनल नंबर लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं ये कैसे चेक करें, और अगर नहीं है तो उसको लोएस्ट फॉर्म में कैसे करें, ये मैंने आप लोग को बताया था। साथ ही साथ मैंने आप लोग को दो रेशनल नंबर के इक्वल होने का कंडीशन भी बताया था कि कोई दो रेशनल नंबर इक्वल है या नहीं ये कैसे चेक करें। उसके बाद हम लोग को एक्चुअली इस चैप्टर में ये सारे ऑपरेशंस जो है आप देख रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और साथ ही साथ उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। बट प्रीवियस पार्ट में मैंने सिर्फ आप लोगों को एडिशन तक ही एक्सप्लेन कर पाया था, तो आज के इस पार्ट में हम लोग सब्ट्रैक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और होगा पॉसिबल तो मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग इसी पार्ट में कवर कर लेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो जैसा कि आप लोग को एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में बताया गया था कि किसी भी दो रेशनल नंबर को हम लोग जोड़ेंगे तो वहाँ पे दो कंडीशंस होंगे, या तो उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, और उसके साथ साथ उनके कुछ प्रॉपर्टीज को बताया गया था। जैसे पहला था क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और अब मैं लिखूंगा नहीं, थर्ड होगा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये सारी चीज़ें हम लोग एडिशन के टर्म्स में पढ़े थे। और इसमें एक बात पर हमको ध्यान देना है, इसमें एक बात टॉपिक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर, ठीक है। एडिटिव, ये बहुत ज़रूरी है, इसी के बेस पे हम लोग को ये सब्ट्रैक्शन समझ में आएगा, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो इफ ए बाई बी इज अ रेशनल नंबर, इफ ए बाई बी इज अ रेशनल नंबर, देन एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी विल बी इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी विल बी माइनस ए बाई बी। ये मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर, अगर ए बाई बी हमारा एक रेशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी। मतलब उसके न्यूमरेटर में हम लोग माइनस लगा देंगे तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग किसी दो डिफरेंट रेशनल नंबर को ऐड करना हो तो सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कीजिए हमारा एक रेशनल नंबर ए बाई बी और एक रेशनल नंबर है सी बाई डी। हमको सी बाई डी को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ए बाई बी, तो हम लोग जनरली माइनस का साइन यूज करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ एडिटिव इनवर्स हम ये समझ लेते हैं कि जब भी हम किसी रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली में हम उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड कर रहे हैं। बात समझ में आई? जैसे कि ए बाई बी है और ये है सी बाई डी, हमको क्या करना है, सी बाई डी को सब्ट्रैक्ट करना है ए बाई बी से, इस वाले रेशनल नंबर से इस रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने क्या कहा कि जब भी हम किसी रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली हम उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे। मतलब कि इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सी बाई डी का एडिटिव इनवर्स निकाल लेंगे। और जैसे कि अभी आपने यहाँ जाना कि ए बाई बी का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस ए बाई बी, सिमिलरली सी बाई डी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस सी बाई डी। ओके, तो अगर हम एडिशन के टर्म्स में बोलें तो सब्ट्रैक्शन का मतलब होगा एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है। ये बात एक एग्जांपल से हम और अच्छी तरह समझ लेते हैं। मैंने कहा कि अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करना है, सपोज कीजिए 7/11 और
2/11। दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। अब किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा आप लोग से कि जब हम किसी रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्चुअली में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो 7/11 हम लोग इस 7/11 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7/11 को पहले रख दिए और उसके बाद ये जो हमारा नंबर है इसका एडिटिव इनवर्स निकाल लेंगे। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/11। और अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम किसी रेशनल नंबर और किसी रेशनल नंबर में से किसी दूसरे रेशनल नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली में कि हम लोग उस रेशनल नंबर में से जिस रेशनल नंबर को घटा रहे हैं उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर वाला केस है। तो जब सेम डिनोमिनेटर होगा तो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर वही हो जाएगा 11, और अब हम लोग इसके न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, मतलब 7 + -2। और आप जानते हैं कि अगर पॉजिटिव में से निगेटिव इंटीजर को हम लोग ऐड करते हैं तो इसका मतलब कि हम लोग उसको माइनस कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन हम लोग को इतना यहाँ पे मतलब क्या बोले, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग मतलब ज़्यादा अननेसेसरी खराब करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब्ट्रैक्शन का मतलब सब्ट्रैक्शन ही समझेंगे। कॉन्सेप्चुअली अगर बोला जाए तो एक रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करना है। ठीक है, बट हम लोग नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। अगर आपको बोला जाए कि 2/11 को 7/11 में से माइनस करिए तो आप क्या करिएगा, 7/11 - 2/11 कर दीजिएगा, और जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 - 2 यानी 5/11 आ गया हमारा आंसर। देख रहे हैं दोनों कंडीशन में आंसर हमारा सेम है ना। यहाँ हमने सीधे सीधे घटा दिया और यहाँ हमने क्या किया कि उस रेशनल नंबर के एडिटिव इनवर्स को ऐड किया, दोनों बात सेम होता है। तो हम लोग अगर ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से तो देन वेल एंड गुड। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे उस रेशनल नंबर को माइनस कर देंगे, जैसे हम लोग ऑलरेडी करते आए हैं प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, अब इस सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। तो कुछ खास प्रॉपर्टीज नहीं है, जो भी प्रॉपर्टीज है वो आपके एडिशन के ही बेस पर है। जैसे पहला था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे मैं बता रहा था आप लोग को कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इफ A/B एंड C/D आर टू रेशनल नंबर्स देन द डिफरेंस ऑफ दिस A/B एंड C/D, मतलब A/B और C/D का डिफरेंस क्या आएगा, जो भी आएगा वॉट एवर हमारा, मान लीजिए A/B में से C/D सब्ट्रैक्ट करने पर E/F आता है, तो E/F क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी दो रेशनल नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा, आई मीन डिफरेंस जो आएगा, वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। यही हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हुआ। ठीक है, अब सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं आप क्रॉस का मार्क लगा दिया है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, मतलब जैसे एडिशन में क्या था कि अगर एक रेशनल नंबर है हमारा A/B और एक है C/D, तो हम A/B में C/D जोड़ें, मतलब ऐड करें, या C/D में A/B ऐड करें, दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट हमारा क्या आता था, सेम आता था। बट अगर हम एडिशन न करके सब्ट्रैक्शन करें, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें, जैसे यहाँ पे हमने पहले A/B रखा, यहाँ बाद में रख दिया, ऑर्डर चेंज हो गया, तो रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। बट अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हमारा रिजल्ट डिफरेंट आएगा। मतलब अगर हम A/B में से C/D को सब्ट्रैक्ट करते हैं या C/D में से A/B को सब्ट्रैक्ट करें तो ये रिजल्ट सेम नहीं आएगा, ये अलग अलग आएंगे, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब दो या दो से अधिक अगर इंटीजर्स रेशनल नंबर्स हैं और उनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर उनका हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट नहीं करता है सब्ट्रैक्शन, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये दोनों प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में सपोर्ट होते हैं और एडिशन में सब्ट्रैक्ट होते हैं, सब्ट्रैक्शन में नहीं होते हैं। ठीक है ना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सपोर्ट होते हैं ये दोनों प्रॉपर्टी। अब ये जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है छोटा सा,
एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी जीरो, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपने एडिशन में इस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी जाना हुआ है, बस उसी में ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये सब्ट्रैक्शन को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी क्या है, इसका मतलब ये कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम 0 माइनस कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम वही आएगा रेशनल नंबर, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है ना। आइडेंटिकल मैंने बताया था, आइडेंटिकल मतलब सेम रिजल्ट, कोई डिफरेंस नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा वही है, a/b के बराबर। अब यहाँ पे राइट आइडेंटिटी क्यों लिखा हुआ है, राइट आइडेंटिटी इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग इसको राइट साइड में अगर सब्ट्रैक्ट करें तो अगर आप 0 पहले लिख दें लेफ्ट साइड में तो ये जो है वो a/b के बराबर होगा क्या, इस कंडीशन में ये a/b के बराबर, अगर 0 में से आप a/b रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये a/b के इक्वल नहीं होगा, मतलब लेफ्ट में होगा तो आइडेंटिकल रिजल्ट नहीं आएगा, राइट में होगा तो ही आइडेंटिकल रिजल्ट आएगा, इसीलिए इसको राइट आइडेंटिटी कहते हैं 0 को, ठीक है ना। तो ये छोटा सा कुछ प्रॉपर्टीज था रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं और उनके प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, तो इसको भी अगेन समझने के लिए हम लोग 2 रेशनल नंबर लेते हैं ना, सपोज p/q और r/s, 2 रेशनल नंबर्स हैं। अब हम लोग को इन दोनों रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इन दोनों रेशनल नंबर के न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर आप जानते हैं जो भी इस लाइन के ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, मतलब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी किसी q इंटू एस, ठीक है, जब भी किसी 2 रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा जो गिवन नंबर्स है, गिवन रेशनल नंबर्स है। अब इनके भी कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये भी एग्जैक्टली वही है जो हम लोग एडिशन में जाने थे। एडिशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई 2 रेशनल नंबर है a/b c/d, तो इनका सम जो होगा, अगर कुछ भी आता है e/f एक रेशनल नंबर आ गया तो e/f भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है तो यहाँ पे हम एडिशन की जगह पर क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। यानी कि अगर कोई 2 रेशनल नंबर a/b और c/d हो और उनको मल्टीप्लाई करने पर e/f आता है तो ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा। अगेन फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारा एडिशन जैसा ही होगा कि अगर कोई 2 रेशनल नंबर a/b और c/d, ये 2 रेशनल नंबर हैं तो इनका प्रोडक्ट, ठीक है ना, किसी भी ऑर्डर में रिजल्ट सेम ही आएगा, मतलब प्रोडक्ट सेम ही आएगा, मतलब a/b में c/d से मल्टीप्लाई करें या c/d में a/b से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट जो होगा वो सेम ही होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इफ a/b एंड c/d आर 2 रेशनल नंबर्स देन देयर प्रोडक्ट a/b और c/d और c/d इंटू a/b विल बी सेम, मतलब a/b में c/d से मल्टीप्लाई करें या c/d में a/b से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट जो होगा हमारा सेम ही होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी एग्जैक्टली सिमिलर है एडिशन जैसा, मतलब अगर 3 रेशनल नंबर्स हों, लेट्स से a/b, c/d, e/f, अब इन 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करें, 3 कंडीशन है, या तो हम a/b में c/d से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके रिजल्ट को e/f से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, बाद वाले 2 रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इनके रिजल्ट को इसे मल्टीप्लाई करिए, तो इसके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रिजल्ट सेम होंगे।
इसी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा हम लोग 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी हमको 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब एक है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो याद करिए, एडिशन के केस में जो था एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन के केस में एडिटिव आइडेंटिटी था, मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी के में हम लोग का क्या था, 0 था, है ना। ए बाई बी में जब हम 0 ऐड करते थे तो रिजल्ट हमारा क्या आता था, आइडेंटिकल आता था। इसीलिए 0 को हम लोग क्या बोलते थे, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, क्योंकि इसके ऐड करने से रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो हम लोग मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, आइडेंटिकल रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में 0 तो होगा नहीं, फिर क्या हो सकता है, गेस करिए, 1 होना चाहिए, है ना, क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा। ये आपने पढ़ा है पहले भी कि किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट सेम ही आता है। तो हम क्या इस कंडीशन में 1 को क्या कहेंगे, मतलब जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 है। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स।